पब्लिक सेक्टर के राज्य स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष मंडल के साथीगण और साथियों, आज जो सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने की जो लड़ने की जो आवश्यकता है, इस मोदी सरकार द्वारा जो नीतियां तेजी के साथ लागू की जा रही हैं, उसमें हमारा ये आज का जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। साथियों, तमाम साथियों ने पब्लिक सेक्टर की स्थिति जो आज पिछले मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद से जिस तेजी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद करने की जो मुहिम छेड़ी गई है, उसके संबंध में तमाम साथियों ने अपनी बात को यहाँ पर रखा है। मैं एक पब्लिक सेक्टर में नेशनल फर्टिलाइजर्स की तरफ से अपनी बात रख रहा हूँ। नेशनल फर्टिलाइजर्स की देश भर में 4 इकाइयाँ हैं। वो 3 पहले से स्थापित रही हैं इकाइयाँ, उसमें एक नंगल में है, एक भटिंडा में है, एक पानीपत में है, और जो चौथी इकाई के रूप में यहाँ गुना जिले के अंदर विजयपुर में NFL विजयपुर यूनिट के नाम पर स्थापित हुई। ये आधुनिक तकनीक के आधार पर गैस आधारित इकाई ये NFL की गुना विजयपुर में स्थापित हुई है, और ये 1984 में उसकी नींव रखी गई और 1988 में वहां NFL विजयपुर में उत्पादन शुरू हुआ। ये एक यूनिट के रूप में ये उत्पादन की शुरुआत विजयपुर में की गई थी, और उस समय उसकी उत्पादन क्षमता यूरिया का जो उत्पादन होता है, क्योंकि ये चारों इकाइयों में जो यूरिया का उत्पादन हुआ वो कृषि क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने में देश भर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और विजयपुर इकाई ने जब अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए ये पहली यूनिट के बाद 2200 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के आधार पर उत्पादन शुरू किया, और उसके बाद ये 1997 में ये दूसरी इकाई का काम भी शुरू हुआ। मगर उस वक्त जब मैन पावर NFL विजयपुर में काम करेगा, उसकी संख्या सरकार ने प्रस्तावित की थी कि 1016 स्थायी मैन पावर के रूप में NFL विजयपुर की इकाई में काम करेंगे। मगर उस वक्त भी 1016 की बजाय 716 ही मैन पावर वहां स्थायी रखे गए। मगर दूसरी यूनिट की शुरुआत के बाद ये एकदम से जब उत्पादन क्षमता बढ़ी तो वो 5240 मीट्रिक टन पर वो पहुंच गई। मगर ये छोटी मोटी भर्तियां सरकार के द्वारा 1999 तक जारी रहीं। अब उसके बाद क्योंकि इसी बीच में NFL विजयपुर शायद देश की चारों यूनिट में NFL विजयपुर ही मुनाफा देने वाली इकाई रही है, और वो 3 जो नंगल, भटिंडा और पानीपत की इकाइयां थी, उनमें जो घाटा हो रहा था उसकी पूर्ति भी NFL विजयपुर के द्वारा
की जाती रही। मगर इसी बीच में ये सरकार ये सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयां एनएफएल को निजी हाथों में सौंपने के लिए मुहिम चलाना शुरू कर दिया था। ये मोदी सरकार के पहले से ये उदारीकरण की नीतियां 1991-92 से जब से शुरू हुई तो वो एनएफएल विजयपुर को भी बर्बाद करने की नियत उन्होंने तय कर ली थी। और उसके बाद से आज तो स्थिति ये हो गई है कि जो स्थायी कर्मचारियों की संख्या 1000 से अधिक से शुरू हुआ था, ये मैं एनएफएल विजयपुर की बात कर रहा हूं। एनएफएल विजयपुर में आज मात्र 210 परमानेंट कर्मचारी बचे हैं। अधिकारी 366 एनएफएल भर्ती करना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ठेका मजदूरों के द्वारा ये बिचौलियों को ये पूरा स्थायी प्रकृति के काम को सौंपकर वो ठेका मजदूरों से कराने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और आज परिस्थितियां बहुत ही भयावह हैं, क्योंकि एनएफएल विजयपुर में ये गैस आधारित कारखाना है। ये इसमें जो कच्चा माल है वो अमोनिया प्लस नेफ्था प्लस पानी बिजली, यही कच्चा माल है। इसके जरिए यूरिया का निर्माण होता है। और ये ऐसी परिस्थितियां हर दिन बनने की स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि ये भोपाल गैस त्रासदी जैसा भी कोई भी कांड कभी हो सकता है, क्योंकि ये सारे काम को संभालने के लिए जो प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत होती है, वो कर्मचारियों की कमी होने के कारण ऐसे समय समय पर कई दुर्घटनाएं होने की स्थितियां निर्मित हुई। उनको अभी संभाल लिया गया, मगर वो परिस्थितियां बन सकती हैं कि इसको नहीं संभाला जा सकता। मगर साथियों, ये एनएफएल विजयपुर सहित नेशनल फर्टिलाइजर की सभी इकाइयों को निजी हाथों में सौंपने की पूरी मुहिम सरकार की मंशा है, वो चला भी दी गई है। आज के सम्मेलन में जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का सम्मेलन ये महती आवश्यकता को सामने रखने के लिए है कि आज अकेले एक की लड़ाई से काम चलने वाला नहीं है। ये चौतरफा सारी पब्लिक सेक्टर्स में काम करने वाले हमारे साथीगण जब तक अपनी व्यापक एकता और धारदार इस संघर्ष का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम देश की अर्थव्यवस्था की जो वास्तव में ही रीढ़ है सार्वजनिक क्षेत्र, उसको बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये आने वाले दिनों में आज जो जिस तरीके से उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने अपना एक रास्ता बदलकर ये पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को ठिकाने लगाने का, बेचने का जो रास्ता बनाया है, इसमें बहुत तेजी के साथ अमल करने की कोशिश ये मोदी सरकार करने वाली है। ये नेशनल फर्टिलाइजर की इकाइयों में अभी जो यूनिट्स को मिलाकर एकजुटता के साथ संघर्ष शुरू होना चाहिए, उसमें कमी है। उस एकजुट संघर्ष को कायम करने के लिए हम सबको प्रयत्न करने की जरूरत है। ये अभी तो ये चारों इकाइयों में भी एकजुटता नहीं है, और वहां जो धारदार संघर्ष जो परमानेंट कर्मचारियों की जो एकजुटता के साथ संघर्ष होना चाहिए, या ये हमारी जो सीआईटीयू के नेतृत्व में जो संघर्ष चलते हैं, वो उस तरीके के संघर्ष को विकसित करने के लिए वो स्थायी कर्मचारियों के साथ साथ ये चारों यूनिट्स के ठेका मजदूरों को भी एकजुटता बनाने की जरूरत है।
क्योंकि ये सब उस कगार पर अब पहुंच गए हैं, नेशनल फर्टिलाइजर की सभी इकाइयां, और जो मुनाफा देने वाली विजयपुर की इकाई है गुना जिले की, वो भी ये अभी जो मुनाफा चल रहा था 2017-18 में 438 करोड़ का लाभ कमाने वाली है ये कंपनी विजयपुर की। 2018-19 में 463 करोड़ का लाभ कमाया। एक बार बीच में कुछ मशीनों की खामी के कारण नुकसान हुआ था, उसमें 262 करोड़ का, मगर 2020-21 में फिर मुनाफा पूरा कर लिया गया और 332 करोड़ का उसमें लाभ अर्जित किया। मगर आज परिस्थितियां बिगाड़ दी गई हैं, क्योंकि आज जो उत्पादन क्षमता बढ़ना चाहिए उसमें जो मशीनों का रखरखाव जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और अब आने वाले समय में ये 2021-22 में ये 300 करोड़ के घाटे में पहुंचने वाली, ये बन गया रास्ता। क्योंकि जो NFL विजयपुर की इकाई यहां पर निर्मित हुई थी गुना में, बहुत बड़े क्षेत्र में, आज उसकी जो लैंड है उसकी ही कीमत बहुत है, उस पर नियत है उद्योगपतियों की, वो लगातार लालचते हैं। वो विजयपुर इकाई के कारण वो चारों यूनिट्स को भी लेने के लिए तैयारी कर चुकी है और सरकार पूरी तौर पर उनको सरकार की तरफ से रास्ता दे दिया गया। मगर ये देश की अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण योगदान, कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में जो योगदान ये सार्वजनिक क्षेत्र की फर्टिलाइजर कंपनियों द्वारा मिलता है, उसको बचाए रखने के लिए ये हमें अपने संघर्ष को विकसित करने की जरूरत है। इसलिए साथियों, आज के हमारे इस पब्लिक सेक्टर को बचाने के संघर्ष में के लिए जो राज्य स्तरीय कन्वेंशन हमने यहाँ आयोजित की है, निश्चित तौर पर इस राज्य स्तरीय कन्वेंशन में हम अपने इस संघर्ष की धार को पैनी करने में कामयाब होंगे। और मैं एक बार फिर इस अपेक्षा के साथ कि आज के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में जो संकल्प लेकर हम जा रहे हैं, जो प्रस्ताव रखा गया है, इस प्रस्ताव का भी समर्थन करते हुए हम सभी पब्लिक सेक्टर की एकजुटता को और मजबूती देते हुए संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। हम मोदी सरकार की ये सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद करने वाली नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे, एकजुटता से संघर्ष लड़ेंगे। निश्चित तौर पर हम मोदी सरकार के कदम पीछे हटाने में कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।